दोस्तों यहाँ पर एक मल्टीनेशनल कंपनी के दो अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यह है प्रोजेक्ट 1 की फाइल और यह है प्रोजेक्ट 2 की फाइल। यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 में कौन से एम्प्लॉय असाइन करे हुए हैं काम करने के लिए, उसकी लिस्ट यहाँ पर है। यहाँ पर टोटल 29 एम्प्लॉय है जो प्रोजेक्ट 1 के ऊपर काम कर रहे हैं और यहाँ पर प्रोजेक्ट 2 की सीट है, उसमें भी दोस्तों 29 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे जानना ये है कि कंपेयर टू प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 में क्या सेम एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या फिर कोई एम्प्लॉय नए डाले गए हुए हैं या फिर प्रोजेक्ट 1 के एम्प्लॉय को रिप्लेस करके एक आध दो एम्प्लॉय को यहाँ पर फिर से एक नया चांस दिया गया है काम करने के लिए। तो दोस्तों एक्सेल में कोई ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पर हम प्रोजेक्ट 1 की फाइल को यहाँ पर शो कर सके और उसके बाजू में हम प्रोजेक्ट 2 की फाइल को ला के साइड बाय साइड वर्टिकली एक दूसरे को कंपेयर करके देख सके। तो दोस्तों एक्सेल में ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है और इसके बारे में काफ़ी एक्सेल यूजर्स को अभी तक मालूम ही नहीं है। और इसके साथ हमें एक और काम करना है, हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट 2 के एम्प्लॉय में से कौन से एम्प्लॉय जो नए ऐड करे हुए हैं उसे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से हाईलाइट कराना है एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट 1 के एम्प्लॉय से। तो दोस्तों ये दोनों काम हम इस वीडियो में करके देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो दोस्तों ये है प्रोजेक्ट 1 की फाइल जहां पर 29 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और ये है प्रोजेक्ट 2 की फाइल। अब दोस्तों प्रोजेक्ट 2 की फाइल में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसमें कोई चेंजेस है एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट 1, वो देखने के लिए हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट 2 के सभी एम्प्लॉय को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगा। फिर मैं जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ से मैं न्यू रूल के ऊपर क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट और यहाँ पर हमें फॉर्मूला को असाइन करना है जो हमें बताएगा कि प्रोजेक्ट 2 में कौन से एम्प्लॉय नए ऐड करे हुए हैं या फिर कहे तो प्रोजेक्ट 1 के कंपेयर में प्रोजेक्ट 2 में कोई एम्प्लॉय अलग है या फिर नया है। तो फॉर्मूला हम कैसे टाइप करेंगे देखिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर इज इक्वल टू करना है, हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 की फाइल को ओपन कर लेना है और सबसे पहला एम्प्लॉय जो A2 सेल में है उसे हमें सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए कॉलम और रो 2 दोनों के आगे डॉलर का साइन है, तो ये डॉलर के साइन को हमें हटाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 1 2 3 बार F4 प्रेस करना पड़ेगा। तो देखिए कॉलम और रो के आगे से डॉलर का साइन हट चुका है। अब हमें यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन लगाना है, तो वो साइन हम लगाएंगे कुछ इस तरह, पहले लेस देन का साइन लगाएंगे फिर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। तो ये हो गया नॉट इक्वल टू का साइन। अब हमें इस A2 सेल को प्रोजेक्ट 2 के A2 सेल से कंपेयर कराना है, तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट 2 की फाइल ओपन कर लूंगा और यहाँ पर A2 सेल सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर फिर से मैं 3 बार F4 प्रेस करूंगा तो डॉलर का साइन हट जाएगा। तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला का मतलब ये हो गया कि प्रोजेक्ट 1 के A2 सेल में जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है प्रोजेक्ट 2 के A2 सेल में रखी हुई वैल्यू से। तो हमें क्या कमांड देना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, तो वही कमांड हम यहाँ पर देंगे। तो उसके लिए मैं फॉर्मेट में जाऊंगा, फिल में जाऊंगा और यहाँ से मैं ये कलर सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से मैं ओके करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 के A2 सेल में जो वैल्यू है अगर वही वैल्यू प्रोजेक्ट 2 के A2 सेल में है तो यहाँ पर कोई भी कलर हमें दिखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों प्रोजेक्ट 1 के A2 सेल में जो वैल्यू है वो मैच नहीं कर रही है प्रोजेक्ट 2 के A2 सेल से, तो ये कलर हाईलाइट हो जाएगा उसी सेल में। तो हमें यहाँ से अब ओके कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 3 एम्प्लॉय रिप्लेस करे हुए हैं एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट 1। अब दोस्तों यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट 1 की सीट को ओपन रखना है और यहाँ पर साइड बाय साइड हमें प्रोजेक्ट 2 की सीट को भी शो कराना है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 की सीट ओपन करूंगा और यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट 2 की सीट ओपन करूंगा तो दोस्तों यहाँ पर हम प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 की सीट को एक साथ साइड बाय साइड नहीं देख सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर इस वर्कबुक का दूसरा इंस्टेंस ओपन करना होगा। तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है ऑल्ट विंडो N।
तो इसी वर्कबुक का एक दूसरा इंस्टेंस ओपन हो जाएगा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस वर्कबुक का नाम है व्यू मल्टीपल शीट साइड बाय साइड और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, उसी तरह यहाँ पर 1 देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसी सेम वर्कबुक की और एक वर्कबुक यहाँ पर ओपन कर ली है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर शीट 1 और शीट 2 को साइड बाय साइड व्यू कराना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 की शीट को सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर मैं व्यू में जाऊंगा और यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं व्यू साइड बाय साइड, इसे हमें क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्कबुक 1 है और यहाँ पर वर्कबुक 2 है। तो यहाँ पर आप देखिए प्रोजेक्ट 1 की शीट ओपन है और इस वर्कबुक में प्रोजेक्ट 2 की शीट ओपन है। यहाँ से आप प्रोजेक्ट 1 की शीट को भी ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन हमें यहाँ पर कंपेयर करना है प्रोजेक्ट 1 की फाइल को प्रोजेक्ट 2 की फाइल से। इसे आप यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 की फाइल है और यहाँ पर प्रोजेक्ट 2 की फाइल है। अब आप बड़ी आसानी से प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 की फाइल के चेंजेस को देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं प्रोजेक्ट 2 की एक्सेल शीट को स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट 1 की शीट भी स्क्रॉल हो रही है। इसे अगर हमें बंद करना है तो यहाँ पर ऑप्शन है सिंक्रोनाइजिंग स्क्रॉलिंग, इसे मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो सिर्फ प्रोजेक्ट 2 की फाइल ही स्क्रॉल होगी और प्रोजेक्ट 1 की फाइल ऐसे ही आपको दिखेगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।